असर टाल गए आप। जेडीयू के दो बड़े नेताओं को लेकर जानकारी है कि वो लगातार लालू यादव के संपर्क में हैं और लालू यादव से एक बार मुलाकात भी हुई है शायद। लालू यादव सबके नेता रहे हैं और आज भी हैं, इसलिए सबके मन में लालू यादव के प्रति भावना मुलाकात हुई है कि नहीं? मुलाकात होती रहती है, ये तो साफ थे ही। अगर कोई रूस कर कोई किसी कारणों से इधर उधर हो जाता है, उसको अगर शाम का गया सुबह कोई चला आता है, सुबह का गया अगर शाम को कोई चला जाता है, उसको भुलाया हुआ नहीं कहा। हमारे पास तो जानकारी है कि लगातार संपर्क में भी है। आने दीजिए, समय सब मालूम हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले एक महीनों में और खासकर पिछले एक सप्ताह में बिहार की राजनीति बहुत बदली है और शायद इतनी बदली है कि जिस खेल की बातचीत होती रही है बिहार की सियासत में, उस खेल के सिर्फ कयास नहीं लगाए जा रहे बल्कि खेल तय माना जा रहा है और बिहार का हर राजनीतिक दल और उन राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता किसी न किसी खेल में जुटे हुए नजर आते हैं। जो मौजूदा वक्त की राजनीतिक घटनाक्रम है, मौजूदा वक्त का राजनीतिक घटनाक्रम है, उसमें यह कह देना हम जैसे लोगों के लिए बहुत आसान है। तो बिहार की सियासत में खेल की जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं से कुछ जो सियासी सवाल पनप रहे हैं, उन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हम आप पहुंचे हैं। आरजेडी के कद्दावर नेता और आरजेडी के प्रधान प्रवक्ता भाई वीरेंद्र जी हमारे साथ हैं। सर, शुरुआत वहीं से करेंगे। जेडीयू बीजेपी का घमासान और बीजेपी वीआईपी पार्टी का घमासान, एनडीए में जो कुछ भी चल रहा है, जाहिर है आरजेडी की बहुत पैनी नजर इस पर है। वाकई खेल हो ही जाएगा क्या? देखिए, राजनीति संभावनाओं की खेल है और राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और न कोई परमानेंट दुश्मन होता है। राजनीति का ऑप्शन खुला रहता है और जो स्थिति है बिहार की और एनडीए की जो स्थिति है, वो बड़ी बुरी हालात में है और 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और सबकी नजर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे है और सब दल चाहते हैं कि हमारा जो गठबंधन है एनडीए में, वो उत्तर प्रदेश में भी हमारा मान सम्मान मिले। तो जो पार्टी मान सम्मान नहीं देती है, तो निश्चित रूप से अगली पार्टी जो है अपनी मान सम्मान के लिए जनता के बीच में जाने का प्रयास करती है। तो ये उठापटक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार जी की तरफ इशारा है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो अलग होने का प्रयास करेंगे, अलग होने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम किसी एक व्यक्ति की विशेष बारे में नहीं बोलते हैं, लेकिन पता नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और लगातार 16 सालों से इस पद पे बने हुए हैं और जहाँ तक मान सम्मान की बात है, बीजेपी वालों ने कभी मान सम्मान नहीं दिया। मुख्यमंत्री पद दे दिया, अलग चीज है, लेकिन कहीं भी हर जगह उनको घेरने का काम ही किया गया। तो आप मान सम्मान देने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम लोगों ने मान सम्मान दिया, वो अपने से ही चले गए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर आएंगे तो मान सम्मान देंगे। अरे आएंगे तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनेंगे और तब हम लोग आगे की आगे की रणनीति तय करेंगे। तो बड़ा विरोधाभास है आरजेडी के बयानों में। एक तरफ आरजेडी कहती है कि हम नीतीश कुमार की कुर्सी नहीं जाने देंगे, उनको अकेला महसूस नहीं होने देंगे, दूसरी तरफ आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले जी। बिहार में जातीय जनगणना हो, इस पर हमारे नेता ने बयान दिया था जी। कि इस मुद्दे पर अगर माननीय मुख्यमंत्री अपने आप को अकेले महसूस करते हैं तो आरजेडी वहां खड़ी है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और बिहार में, देश में हम चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। खासकर बिहार में जो हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री से मिलकर और कहा कि अगर देश में नहीं हो रहा है तो आप बिहार में अपने खर्चे से, मैंने सरकार अपने खर्चे से जातीय जनगणना करावे। अगर इस मुद्दे पर आगे आप बढ़ते हैं तो आरजेडी आपके साथ खड़ी है। आप जो कह रहे हैं सिर्फ उतना ही नहीं, खबर यह भी है कि आरजेडी ने बड़े खेल की तैयारी शुरू कर दी है और खेल हो भी रहा है, खैर उस पर आएंगे। आपने ठीक कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है।
तभी मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं उनके सुर बदल जाते हैं, उनकी नाराजगी खत्म हो जाती है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं और बोचहा की सीट अगर तेजस्वी जीत जाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा भाई न जीते छोटा भाई जीत जाए, मुझे तेजस्वी यादव से कोई झगड़ा नहीं है। साथ आ रहे हैं क्या? ये तो साथ थे ही। अगर कोई रूस कर कोई किसी कारणों से इधर उधर हो जाता है, उसको अगर शाम का गया सुबह कोई चला आता है, सुबह का गया अगर शाम को कोई चला जाता है, उसको भुलाया हुआ नहीं कहा। हमारे पास तो जानकारी है कि लगातार संपर्क में भी है। आने दीजिए, समय सब मालूम हो जाएगा। संपर्क में है ना, ये सब मालूम हो जाएगा आने वाले समय में, आपको सब मालूम हो जाएगा। एक खबर यह भी है सर कि जेडीयू के कई बड़े नेता लालू जी के संपर्क में हैं। हमारे पास जो जानकारी है, जितनी जानकारी इसको लेकर हमने इकट्ठा की है, आप चाहें तो इसको खारिज कर सकते हैं, आप चाहें तो जिस तरीके से इस पर रिएक्ट कर सकते हैं। आप तो जानते हैं कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव सामाजिक न्याय के बहुत बड़े नेता हैं जी। और इस देश में अगर गरीबों को जुबान अगर किसी ने दिया है, उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। और लालू यादव से कोई भी जनता नाराज नहीं है। थोड़ी देर के लिए इस बार तो उन्होंने मैंडेट दे चुका था तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री के रूप में, लेकिन पता नहीं किन कारणों से कैसे और बीजेपी खेल खेल कर पिछले दरवाजे से तीसरे नंबर की पार्टी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज भी लोगों के मन में है कि ये नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव को बिहार का बागडोर मिले, ताकि नौजवानों का जो मैंने बेरोजगार है उसको रोजगार ये दिला सके। क्योंकि उन्होंने वादा किया था, हमारी पार्टी ने वादा किया था, महागठबंधन ने वादा किया था, तेजस्वी यादव ने वादा किया था कि हम मुख्यमंत्री होंगे, पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम। सवाल को सर टाल गए आप। जेडीयू के 2 बड़े नेताओं को लेकर जानकारी है कि वो लगातार लालू यादव के संपर्क में हैं और लालू यादव से एक बार मुलाकात भी हुई है शायद। लालू यादव सबके नेता रहे हैं और आज भी हैं, इसलिए सबके मन में लालू यादव के प्रति भावना अच्छी मुलाकात हुई है कि नहीं? नहीं, मुलाकात होती रहती है, ये तो रूटीन वर्क है और होती रहती है। लालू यादव को सब कोई नेता मानता है। अब तबीयत उनकी खराब हो गई थी, अब स्वस्थ हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार से पहले वाली नाराजगी तो नहीं है ना? 2017 वाली नाराजगी तो नहीं है ना? देखिए आगे क्या है नहीं है, इस पर अभी हमारे शीर्ष नेता तय करेंगे किससे दोस्ती करनी है, किससे नाराजगी करनी है, लेकिन अभी इस पर बोलना उचित नहीं। आखिरी सवाल है सर हमारा, और सवाल यह है कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति का समीकरण बदल रहा है, जिस तरीके से बिहार की सियासत का घटनाक्रम है, सिर्फ तेवर मुकेश सहनी के नहीं बदले हैं। ठीक है, मुकेश सहनी के तेवर दूसरे हैं, एक तरह से बाकायदा उन्होंने जो शब्द है उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो एनडीए से अलग भी हो सकते हैं, आपके साथ आ सकते हैं, ऐसे संकेत उन्होंने दिए हैं। मांझी जी के भी तेवर ठीक नहीं है, वो लगातार शराबबंदी को लेकर हमलावर हैं, बहुत सधे शब्दों में निशाना साध रहे हैं। मांझी जी से भी कोई बातचीत चल रही है क्या? देखिए मांझी जी दलित के बड़े नेता हैं और बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके मन में भी दलितों के प्रति, पिछड़ों के प्रति और जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उसके प्रति उनके भी स्पष्ट भावना है। तो जो लोग इसके नेता हैं उनके साथ अगर कोई दोस्ती करता है उसमें गुरेज किस बात का है। इसलिए मांझी जी भी हमारे साथ हैं। आने वाले समय में आपको सब दिख जाएगा कौन कौन मेरे साथ है। तेजस्वी यादव सीएम होंगे तो कितने डिप्टी सीएम हो सकते हैं बिहार में? वो तो हमारे नेता तय करेंगे, ये हमें तय करने के लिए मुख्य प्रवक्ता नहीं बनाया गया है। ये तय होगा पार्टी स्तर पर और शीर्ष नेता तय करेंगे कितने उप मुख्यमंत्री। आप तो अनुभवी राजनीतिक हैं, इतना ही बता दीजिए तेजस्वी कब तक सीएम बन रहे हैं? बस 2022 का इंतजार कीजिए। 2022 आ ही गया है, 2022 का खेल शुरू हो गया है। इसी साल बन जाएंगे? इंतजार कीजिए, इसी साल बन जाएंगे तेजस्वी सीएम? निश्चित रूप से संभावना है कि 2022 में ही बनेंगे। तो चलिए भाई वीरेंद्र जी से हम बात कर रहे हैं और उनकी किसी भी बात को बहुत हल्के में मत लीजिएगा। यूं ही बिहार के कद्दावर राजनीतिज्ञ नहीं हैं और यूं ही आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता नहीं हैं। कई चीज़ों की भविष्यवाणी पहले करते रहे हैं और जो कहते हैं वो डंके की चोट पर कहते हैं। तो आज जो कुछ भी इस इंटरव्यू में कहा है उसके अपने राजनीतिक मायने हैं और इंतजार कीजिए।
जरूर बिहार की राजनीति में कोई न कोई बड़ा खेल होने वाला है। इसके संकेत बिहार भाई वीरेंद्र जी ने भी दिए हैं और इसके संकेत बिहार की राजनीति का घटनाक्रम भी दे रहा है। तो उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।